हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज जिस कहानी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, उस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। दोस्तों, अक्सर हम एक इंसान को उसके लुक्स से, उसके अपीयरेंस से पहचानते हैं। जैसे कि अगर दिखने में कोई बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छे कपड़े पहने तो हमारी नजर में वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड और बहुत ही लायक बंदा होता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा, अगर कोई हमारे सामने ऐसा बंदा है जिसके कपड़े कुछ ज्यादा ठीक ठाक ना हो, जिसके अपीयरेंस बहुत अच्छे ना हो, जो बहुत ज्यादा अमीर ना दिखता हो, तो हम अक्सर ही ऐसे इंसान को समझदार या नॉलेजेबल नहीं समझते। अब कोई इस बात को माने या ना माने, पर ये भावना हम सभी के अंदर होती है और कहीं ना कहीं हम सब एक इंसान को उसके कपड़ों से, उसके लुक्स से, उसके अपीयरेंस से ही जज करते हैं। हमारी आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। कृपया इस कहानी को पूरा सुनो। एक नौजवान शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, एक बात समझ नहीं आती, आप इतने साधारण से वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं जो सैकड़ों शिष्यों को शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। गुरुजी मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस अंगूठी को लेकर बाजार जाओ और किसी सब्जी वाले या ऐसे किसी दुकानदार को इसे बेच दो जो इसका मोल दे सके। और बस इतना ध्यान रखना कि इसके बदले कम से कम सोने की एक अशर्फी जरूर ले आना। शिष्य फौरन उस अंगूठी को लेकर बाजार गया, पर थोड़ी देर में अंगूठी वापस लेकर लौट आया। क्या हुआ, तुम इसे लेकर लौट क्यों आए? गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, दरअसल मैंने इसे सब्जी वाले, किराना वाले और अन्य दुकानदारों को बेचने का प्रयास किया, पर कोई भी इसके बदले सोने की एक अशर्फी देने को तैयार नहीं हुआ। गुरुजी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम इसे लेकर किसी जौहरी के पास जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो। शिष्य एक बार फिर अंगूठी लेकर निकल पड़ा, पर इस बार भी कुछ ही देर में वापस आ गया। क्या हुआ, इस बार भी कोई इसके बदले एक भी अशर्फी देने को तैयार ही नहीं हुआ? गुरुजी ने पूछा। शिष्य के हाव भाव कुछ अजीब से लग रहे थे। वो घबराते हुए बोला, अरे नहीं गुरुजी, इस बार मैं जिस किसी जौहरी के पास भी गया, सभी ने ये कहते हुए मुझे वापस लौटा दिया कि यहाँ के सारे जौहरी मिलकर भी इस अनमोल हीरे को नहीं खरीद सकते। इसके लिए तो लाखों अशर्फियां भी कम है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, गुरुजी बोले। जिस प्रकार ऊपर से देखने पर इस अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के वस्त्रों को देखकर उसे आंका नहीं जा सकता। व्यक्ति की विशेषता जानने के लिए उसे भीतर से देखना चाहिए। बाह्य आवरण तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का भंडार तो अंदर ही छिपा होता है। शिष्य की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि बाहरी वेशभूषा से व्यक्ति की सही पहचान नहीं हो सकती। जो बात मायने रखती है वो ये कि व्यक्ति भीतर से कैसा है। फ्रेंड्स, आज के टाइम में आप क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और कई जगह पे जैसे इंटरव्यूज या मीटिंग वगैरह में तो इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व है। पर यह भी सच है कि सिर्फ बाहरी अपीयरेंस की वजह से इंसान को जज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें किसी को भी परखने के लिए, किसी को भी पहचानने के लिए उसे अंदर से जानना चाहिए और किसी को भी सिर्फ उनके कपड़ों और रहन सहन की वजह से छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी कभी बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हुए लोग भी उतने ज़्यादा ज्ञानी नहीं होते जितने सीधे साधे और सिंपल वे में रहने वाले लोग होते हैं। इंसान के बाहरी अपीयरेंस नहीं, इंसान के असली गुण उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। आज की कहानी यहीं तक थी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।